हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन एलएमपी। आज हम आप लोगों को जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको अच्छे से देखिए, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। पेट में तो आपको फिक्स है कि 3 नंबर का इन दोनों ही दो टॉपिक से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं दोस्तों। इसमें हमने जो है जितने वेद पुराण ये सब जो है वेदांग इनके बारे में भी सब पे हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, चाहे स्मृति हो गई, चाहे इनमें से मतलब चीज़ें लगभग प्राचीन हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आते हैं स्टेट के लेवल के हिसाब से हमने इसमें डिस्कशन किया है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। चलिए देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा। जैन धर्म किससे रिलेटेड है? महावीर स्वामी से। जैन धर्म महावीर स्वामी से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी के पहले यहाँ पर हम लोग परिचय देख लेते हैं, फिर जैन धर्म के और भी विशेषताएँ स्टार्ट करेंगे। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था आपको कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इसका कलर हम थोड़ा दूसरा लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कब? 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम तिरसला था, पत्नी यशोधा। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। उसके बाद तपस्थली इनकी कहाँ थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक, कहाँ पर थी तपस्थली? कहाँ थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। स्थान का क्या नाम था? जम्मुक जो है जम्मुक ग्राम। ठीक है, कौन से ग्राम में? जम्मुकी ग्राम में। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे जो जैन धर्म है, इसलिए वहाँ पर हमने कहा कि जैन धर्म से रिलेटेड कौन है? महावीर स्वामी है, ना कि हमने संस्थापक बोला, क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। यही जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे असली में, वाकई यही थे। लेकिन हम लोग एक जो है इसमें मतभेद है थोड़ा सा। जो 24वें नंबर के प्रवर्तक महावीर स्वामी को भी जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, संस्थापक के रूप में माना जाता है। देखिए, आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इसलिए कहा इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, इसलिए कंफर्म रखिएगा। पहले वो तीर्थकर थे। अब यहाँ पे देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। ठीक ना, जिसमें से महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना था। ये जो है 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के देखिए, अगला टॉपिक देखिए जैन धर्म से। जैन धर्म जो है कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिय रत्न का पालन करना आवश्यक माना गया है, आवश्यक बताता है। ठीक है, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मत समय के अनुसार उसको चलना। ठीक है, समय के अनुसार ज्ञान और जो है सम्यक आचरण करना। ठीक है, तो जैन धर्म जो है कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए 3 रत्नों का पालन करना आवश्यक बताता है। 3 रत्न कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसके कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसके कुछ और भी तथ्य देखते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया था। भाई देखिए, बहुत ही महाव्रत बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल से पालन हो पाते हैं। 100 में से कई 1-2 लोग इसका पालन कर पाते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया था। देखिए, कौन कौन से उपदेश हैं? सत्य, 100 में से 1 ही 2 लोग बोलते हैं। अहिंसा, ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई ना कोई हिंसा ना हुई हो। असत्य, ठीक है। अपिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये 5 ऐसे महाव्रत हैं जिसको पालन करना बड़ा ही कठिन का काम होता है। महावीर ने इन्हीं 5 व्रतों का पालन करने के लिए कहा है। देखिए, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपिग्रह, ब्रह्मचार्य। उसके बाद सत्य, अहिंसा, असत्य और अपिग्रह, ये जो है 23वें जो तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? पार्श्वनाथ
नाथ ने दिया था। सत्य, अहिंसा, सत्य, अपिग्रह, जो स्टार्टिंग के जो 3 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने दिया था पार्श्वनाथ ने दिया था। अब बाकी लास्ट वाला मतलब ब्रह्मचार्य, ये ब्रह्मचार्य जो है महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, महावीर स्वामी ने कौन 5 महाव्रतों में किस महाव्रत का उपदेश दिया था? तो किस महाव्रत का उपदेश दिया था? ब्रह्मचार्य का। बाकी 4 का किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने दिया है। किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थकर थे। उसके बाद जैन धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है। जैन धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। तो दोस्तों इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो वॉच कर करके। अब हमको उम्मीद है कि आपको जैन धर्म पूरा अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसके थोड़े से और कुछ एक आध दो इम्पोर्टेंट और पॉइंट बनते हैं, उनको देख लेते हैं। क्योंकि जैन धर्म आगे चल के जैन धर्म का बंटवारा हो गया था। बंटवारा आता है एग्जाम में कि मतलब किस 2 भागों में बटा था। देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। उसके बाद कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। कह रहे थे ना, कितने संप्रदायों में बटा है? 2 संप्रदायों में। 2 संप्रदाय कौन कौन से होंगे? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर में जो है लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर में वस्त्रों का इसमें परित्याग किया गया था। दिगंबर में जो है इसमें जो वस्त्रों का त्याग किया गया, श्वेतांबर में जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? बौद्ध धर्म की तरफ। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म बार बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए अच्छे से देखिए इसको भी। बौद्ध धर्म हमने बहुत ही बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हमको समझाने की कोशिश किया। ज़्यादा इसमें कोई लेंदी हमने चीज़ नहीं ऐड की है, ना इसमें लिखने की कोशिश की है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम इसी 15-16 में होना है। तो आप 15-16 तारीख को होना है, तो आपके पास टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है। इसीलिए हमने इसी उद्देश्य से हमने इसी को माइंड मेकअप करते हुए अपना जो है इसमें बनाया है कि किस हिसाब से आपको कंटेंट दिया जाए कि जल्दी से जल्दी लर्न हो। तो देखिए, हमने करंट अफेयर की भी इतनी अच्छी वीडियो अपलोड की है, लगभग 40 मिनट की। 40 मिनट हमने लगभग जितने भी कंपनियां थी उनके CEO, MD, जितने भी संगठन थे उनके प्रमुख, जितने भी महारत्न कंपनियां थी उनके प्रमुख, बैंकों के प्रमुख, कौन कौन से बैंक हैं, कहाँ हैं, कब किया गया है, उसका जो है केंद्रीकरण कब किया गया, ये सारी चीज़ें हमने जो है उसमें जो है डाल रखी है। आप एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर आपको वहाँ से पूरा कंप्लीट कवर करा दिए हैं पेट के अकॉर्डिंग। थोड़े से 1 आध नंबर के और करंट अफेयर जो है खेल उल से आएंगे, तो आज हम अपलोड कर देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, पहले जिस टॉपिक की बात करते हैं, पहले आइए देखिए इससे। देखिए, गौतम बुद्ध का यहाँ पर हम लोग परिचय पढ़ते हैं। पहले गौतम बुद्ध का परिचय। तो बौद्ध धर्म के जनक किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को ही माना जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। उसमें 2 थे, इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन हो गया था। तो पहले थे, एक 24वें नंबर के थे, जिसमें तो केवल एक ही है। चलते हैं अब। देखिए, इनका जन्म जो है, बौद्ध धर्म का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसके प्रतीक चिन्ह जो क्या थे? कमल एवं षांड थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का यदि प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? कमल और षांड। इसके प्रतीक चिन्ह इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म से इसमें बौद्ध धर्म में जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट पड़ता है प्रतीक चिन्ह। इसके प्रतीक चिन्ह बहुत पूछे जाते हैं, 4-5 हैं, ज़्यादा है भी नहीं। प्रतीक चिन्ह 4-5 ही हैं, तो 4-5 देख लीजिए। तो लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म का प्रतीक चिन्ह इनका माना जाता है कमल एवं षांड। उसका देखिए, पिता इनके कौन थे? शुद्धोदन थे, ठीक है। ये जो साक्यगढ़ के प्रधान थे, काहे के प्रधान थे? साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम क्या था इनके? महामाया था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और पुत्र का नाम इनके क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था इनके? राहुल था। उसके बाद देखते हैं इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी कीजिए। देखिए, इन्होंने ग्रह त्याग कितने वर्ष का किया था? 29 वर्ष का किया था। ग्रह
त्याग का इनका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ग्रह त्याग का प्रतीक इनका क्या है? घोड़ा है। ग्रह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था। अब इनका जो है ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। तपस्थली इनकी कहाँ थी? उरेवेला में इनकी जो है तपस्थली कहाँ थी? उरेवेला में है। कहाँ पर है? निरंजन नदी के किनारे पर। निरंजन नदी के किनारे पर। उसके बाद ज्ञान का प्रतीक चिन्ह का पीपल वृक्ष माना जाता है। पीपल के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए पीपल वृक्ष माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो है पीपल वृक्ष है दोस्तों। उसके बाद निर्वाण का इनका जो है प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह जो माना जाता है, पद चिन्ह माना जाता है। निर्वाण इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है, पद चिन्ह है। उसके बाद जो है ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो है पीपल वृक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको एग्जाम में याद रखना, ये बहुत माना जाता है। और जो इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप है, ठीक है। स्तूप किससे रिलेटेड होता है? महावीर से, गौतम बुद्ध से, तो याद रखिएगा उसे। देखिए बौद्धम जो है ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध धर्म के जो है यहाँ बौद्ध धर्म के बुद्ध लिख गया है, वहाँ पर सही कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उसका जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ही माना जाता है माना किया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों का उपदेश दिया था। अष्टांगिक मार्गों का उपदेश दिया था। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 उपदेश इनके थे। कौन कौन से थे? 8 उपदेश इनके थे। वो उपदेश नहीं आते हैं, बस ये पूछा जाता है कितने मतलब उपदेश दिए थे, तो अष्टांगिक उपदेश दिए थे। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी तथा आत्मवादी है, इसमें दोनों है। और जैन धर्म क्या था? केवल अनिश्वरवादी था। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी था, अनात्मवादी भी है। इसीलिए दोनों को मेरे पास लिखिए कि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। देखिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसी का कुछ और भी तथ्य इसके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से? बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। इसमें भी उसमें भी 3 रत्न थे, इसमें भी 3 रत्न है, ठीक है। कौन से? देखिए बुद्ध, संघ एवं धम्म। बुद्ध, संघ एवं धम्म बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से? बुद्ध, संघ एवं धम्म। उसका देखिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें मिलता है? प्रतीत समुत्पाद में। किस मिलता है? प्रतीत समुत्पाद में, ठीक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें मिलता है? प्रतीत समुत्पाद में। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधित कहानियों का वर्णन किया गया है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधित कहानियों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। कौन कौन से? बुद्ध, संघ एवं धम्म। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसे मिलता है? प्रतीत समूह उत्पाद में, ठीक है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधित कहानियों का वर्णन है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दी थी? पाली भाषा में दिया था। और वहाँ पर जैसे जैन धर्म में किस में दिया गया था? तो प्रकृति भाषा में दिया गया था। इसमें जो है किस में दिया गया? पाली भाषा में दिया। प से प्रकृति, प से पाली, कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। महावीर स्वामी ने किस में दिया था? तो प्रकृति भाषा में। गौतम बुद्ध में किसने दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। उसका देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन भी होता है, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कौन कौन से इसके विभाजन हो गए? क्या क्या किन किन शाखाओं में बट गया था? हीनयान और जो है महायान, ठीक है। 2 शाखाओं में बटा था, हीनयान और जो है महायान। उसमें भी 2 शाखाएं बन गई थी, ठीक है। दिगंबर और जो दिगंबर, उसमें जो इसमें भी 2 शाखाएं बनी, हीनयान और महायान, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म दोनों कंप्लीट होता है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड मत करिए, वीडियो यहीं पर एंड नहीं है, आगे देखिए। हम आपको वैदिक संस्कृति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पुराण क्या होते हैं, स्मृति क्या होती है, सबसे पुरानी स्मृति क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। 5-6 मिनट का और टॉपिक बचा है, इसको देख लीजिए अच्छे से। अपने वेद कौन कौन से हैं,
ये देख लिए वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है अपनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें कॉमा लगा दीजिए चाहे और लगा दीजिए। वेदों की संख्या अपनी टोटल कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो हम चलते हैं देखते हैं एक एक वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पुराने वेद से स्टार्ट करते हैं, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से यह प्राचीनतम वेद है। कैसा है? सबसे प्राचीनतम यदि वेद पूछे तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद को आप बताएंगे। इसमें 10 मंडल हैं और जो है 1028 सूक्ति हैं। 1028 क्या है? सूक्ति है। ऋग्वेद सबसे कैसा वेद है? प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल और 128 सूक्ति हैं उसमें जो है। उसके बाद इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो किससे संबंधित होता है? देवी सावित्री से संबंधित होता है। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री से देवी सावित्री को संबोधित होता है। ठीक है, समर्पित होता है, चाहे संबोधित करता है गायत्री मंत्र। उसके बाद जो है इसके भाषा जो है पदात्मक है। इसकी भाषा कैसी है? पदात्मक है, गायत्मक नहीं, पदात्मक पढ़ी जा सकती है। ठीक है, ऋग्वेद का। उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऋग्वेद का अच्छे से। तो सबसे प्राचीनतम वेद, 10 मंडल, 128 सूक्ति, गायत्री मंत्र का उल्लेख, देवी सावित्री को संबोधित है। इसमें जो है पदात्मक भाषा है। ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं सामवेद की तरफ चलते हैं। वही तो हम बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा लेंदी कोई टॉपिक नहीं है बनाया, आपको बस रिविजन करवा रहे हैं केवल, ये मान के चलिए पेट का। देखिए सामदेव, सामदेव का देखिए ये इससे आपके शॉर्टकट नोट्स इसका बनाने का हमको यही एक उद्देश्य है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, शॉर्टकट में हम बहुत सारी छोटे से में ज़्यादा देने की कोशिश किए हैं। देखिए ये जो है ऋग्वेद हो गया, तो वहाँ पर देव लिख गया, इसको वेद लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देव नहीं वेद होगा। ठीक, देखिए सामवेद में देखिए इसे जो है भारतीय संस्कृति का मूल कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का मूल किसको कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है, देवताओं की प्रार्थना के लिए गाया जाता है, देवताओं की महिमा उसमें की जाती है, इसमें की गई है मंत्रों के द्वारा। ठीक है, स्तुति के लिए गाया जाता है सामवेद। इसे जो है भारतीय संस्कृति का मूल कहा जाता है। इसे जो है इसके जो मंत्र इसमें लिए गए, इसका जो उच्चारण जो है देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता है। उसका देखिए यजुर्वेद पे आ जाते हैं। यजुर्वेद की एक खास बात और जान लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है कि दोनों चीज़ों में लिखा गया, यानी गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की एक खास बात दूसरी और है, यह मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। इसमें कर्म कांड प्रधान ग्रंथ, इसमें कर्म कांड के बारे में ज़्यादा बताएगा। उसके बाद जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, जनतंत्र, तंत्र मंत्र, यहाँ पर लिखे तंत्र मंत्र लिखे, जनतंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन किया गया। अथर्ववेद में क्या किया गया है? इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, जनतंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन किया गया। ठीक है, तो है यहाँ पर आपके वेद भी कंप्लीट हो गए। देखिए कितना दोस्तों, हम मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट लगा और चार के चार हमने वेद पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिए। इसीलिए कहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अब देखिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा जाएगा यदि आप हम कंसंट्रेटली होकर पढ़ रहे हैं तो। देखिए यहाँ पर देखिए उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद कहते हैं आपको छोटे से वीडियो में बहुत सारा चीज़ हम पढ़ा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, इसे तक लास्ट तक बिल्कुल देखिए। और जो है दोस्तों यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए। देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उसके बाद वेदांग कितने? वेदांग की संख्या कितनी? 106 है। 106 उपनिषद की संख्या कितनी? 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिषी। ठीक है, वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिषी।
दोस्तों इसको जो है ऑप्शन में भी दे देता है, 4 ऑप्शन देता है, उसमें से गलत दे देगा, इसलिए इसको 6 को याद रखिएगा। उसमें टिक लगाने के लिए आपको काम आएगा कौन कौन से वेदांग हैं, कौन कौन से नहीं हैं। देखिए स्मृति, स्मृति बहुत पूछी जाती है सबसे। इसको जो है जो है धर्मशास्त्र इसको बोलते हैं, इसको जो है धर्मशास्त्र भी बोला जाता है, ठीक है। इसको जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, इसको जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी कौन स्मृति है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। इसको जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृति को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये एक ही में कितनी चीज़ें हम पढ़ा दिए, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, ठीक है। देख पुराण के बारे में देख लीजिए। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आज सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन से? मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य, इसमें जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया। इसमें जो है विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे इनका पहला अवतार था, मत्स्य अवतार था, इसीलिए इसमें जो है सबसे प्राचीन चाहे प्रमाणिक जो माना जाता है, यही माना जाता है, मत्स्य पुराण ही माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया है। यहाँ पर आप जो है यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे आपको और आपके दोस्तों दोनों लोगों को फ़ायदा हो। तो धन्यवाद दोस्तों। स्टार एजुकेशन LMP के साथ जुड़े रहने के लिए कमेंट करिएगा इसमें, यदि और किसी भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो पेट से रिलेटेड चाहे और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड।